हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है और हम भगवत गीता के 11वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी वॉइस और हमारी वीडियो आपको सबको क्लियरली और विजिबल है। आपको हमारी आवाज आ रही है और क्लियरली हम देख पा रहे हैं वीडियो। तो आप एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं, एवी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग लिख रहे हैं। ओके, सो हम प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। ओके, जिनको नहीं आ रही है तो वो एक बार रिज्वाइन कर सकते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय हम शुरू करने से पहले एक बार श्लोकों का उच्चारण करेंगे ताकि हमें भगवान की वाणी भगवत गीता का अनुभव हो सके, जिसके द्वारा हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। सो आज का अध्याय है 11वां अध्याय। तो आज के अध्याय में हम भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा सा लंबा अध्याय है, 55 श्लोक है इसमें। तो आप इसमें हमारे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम् यद् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात्थम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं
मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुं पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्या महात्मना। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेवे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नानन्तं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्वितीयमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं तेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावपृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महान्तम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता पञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोपमाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुभक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घी भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहसास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रस्मानासमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमैव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परिष्यत्यनुसृज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा तस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वामादिदेवा पुरुषा पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं रक्षामहे त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव अस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियार्हसि देव शोभम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रमस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेर न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृन्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवित्तः सचेता प्रकृतिं गता श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्या एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु दशमामेति पाण्डव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का अध्याय थोड़ा सा लंबा गया, तो
अब शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, पिछले अध्याय का आप हमें एक्रोनिम एक बार लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, और उसका मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। आप सबके पास 2 मिनट का समय है। अभी तो बस 2 भक्तों ने लिखा है, हम और भक्तों का वेट कर रहे हैं। कुछ भक्त लोगों ने सबके लिए लिख दिया है, तो बाकी लोग भी एक दूसरे का देख पा रहे हैं। आपको डायरेक्ट मैसेज लिखना चाहिए। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले अध्याय में हमने सीखा 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक था परम भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम। तो उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में सीखा था सी, एस डबल ई। तो इसका अर्थ था कि भगवान श्री कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। फिर ई, एसेंस ऑफ गीता। फिर हमने चतुश्लोकी भगवत गीता को समझा कि 4 श्लोकों में भगवत गीता का सार प्रस्तुत होता है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन ये जो 4 श्लोक हैं 10वें अध्याय के, 8, 9, 10 और 11 नंबर के श्लोक, ये भगवत गीता के सार हैं, ये एसेंस ऑफ भगवत गीता। और फिर आगे आने वाले 30 श्लोकों में हमने ये देखा कि किस प्रकार से भगवान सब जगह पे व्याप्त हैं अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा, और किसी भी संसार में कोई भी अद्भुत और तेजोमय जो भी चीज है, कोई भी अद्भुत चीज है, कोई भी तेजस्वी चीज है, उस सब के तेज और उस सब की विभूति के पीछे भगवान का शक्ति का प्रदर्शन है। तो हमने अलग अलग विभूतियां भी देखी। तो आज का हम चैप्टर शुरू करेंगे। आज के चैप्टर में 55 श्लोक हैं, जिसमें कि इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म है। तो पहले विराट रूप दर्शन होता है, इसलिए हम रूप, इसका एक्रोनिम है या शॉर्ट फॉर्म है। आर से है रिक्वेस्ट, आर से है रिक्वेस्ट। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वो भगवान का विराट रूप देखना चाहते हैं। फिर आगे अगले तकरीबन 10 श्लोकों में भगवान के विराट रूप का वर्णन है, और फिर तकरीबन आगे 30 श्लोकों में अर्जुन अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान के विराट रूप का दर्शन करके। और फिर आखिरी के 10 श्लोकों में, तो आर से रिक्वेस्ट, यू से यूनिवर्सल फॉर्म,
पी से प्रेयर्स ऑफ अर्जुना और ए से आर्म्ड फॉर्म। आखिरी के 10 श्लोकों में अर्जुन भगवान से अनुरोध करते हैं कि वो दोबारा से अपनी द्विभुज रूप में आ जाएं, यानी कि जो उनके सर्व सुंदर सर्व आकर्षक श्याम सुंदर रूप है, जो द्विभुज भगवान का रूप है, उसमें वो दोबारा से प्रस्तुत हो जाएं। तो वो आर्म्ड फॉर्म, तो ये भगवान की एक विराट रूप है और एक भगवान का द्विभुज सुंदर रूप है। तो अर्जुन उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये एक्रोनिम है। अब हम धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लेसन बाय लेसन इसको समझते हैं। तो पहला लेसन है रिक्वेस्ट रूप। 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अपने अनुरोध करते हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप का दर्शन कराइए। जब अर्जुन ये सुन लेते हैं 10वें अध्याय में कि भगवान सभी चीजों को अपने एक अंश मात्र से ही चलायमान रख रहे हैं, अपने अंश एक छोटे से अंश, अपनी शक्ति के छोटे से अंश से ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो अर्जुन की इच्छा रूप है जिससे भगवान पूरे पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, उसका दर्शन किया करने के लिए। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, अथवा बहुना एतेन कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि हे अर्जुन, मैं आपको क्या क्या बताऊं, आप ये जान लीजिए कि मेरी शक्ति के बहुत ही छोटे से अंश मात्र से ही ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है और पूरा ब्रह्मांड जो है स्थापित है। विष्णु एकांशेन स्थितो जगत, पूरा जगत मेरी शक्ति के छोटे से अंश पर टिका है। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तो आप मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए जिसके द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और जो आपकी शक्ति का केवल एक एक छोटा सा हिस्सा है। एकांशेन स्थितो जगत, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है, मैंने आपसे श्रवण करके अपने सारे मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो अगर आप समझते हैं कि मैं योग्य हूँ तो आप कृपया करके मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। ये अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से। अब भगवान अर्जुन की रिक्वेस्ट को सुनकर अपना विश्व रूप प्रकट करेंगे। तो अब कोई पूछ सकता है कि अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप देखने की रिक्वेस्ट क्यों करी। तो एक तो अर्जुन ने इसलिए करी क्योंकि भगवान ने बोला था पिछले अध्याय में कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड जो है उनके एक अंश, उनके तेज, उनकी शक्ति के एक अंश पे ही स्थित है। तो वो अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखना चाहते थे जिससे भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और किस प्रकार से भगवान की शक्ति का केवल एक अंश मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड जो है स्थापित है। तो अर्जुन जिज्ञा की एक क्यूरियोसिटी हो गई, एक जिज्ञासा हो गई जानने की, अर्जुन की एक इच्छा हो गई। ठीक है। और भी इसमें कारण है कि अर्जुन ने क्यों कहा, यहाँ पे कारण बताए गए हैं।
Arjuna wants to reveal Krishna's reality. So he wants Krishna to show universal form. अर्जुन चाहते थे कि भगवान कृष्ण ने बोल तो दिया, हम सर्वस्य प्रभवा मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। अब क्या है, 10वें अध्याय में भगवान ने बहुत कुछ बोला कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सभी जीवों में प्राण शक्ति हूँ। भगवान ने विभूति अपने अलग अलग जो है ऐश्वर्यों का वर्णन किया। तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको कोई इस बात में संदेह नहीं था। ऐसा नहीं लगा अर्जुन को कि भगवान जो है बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हैं या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, जैसे नेता लोग बोलते हैं। तो अर्जुन चाहते थे कि अर्जुन को तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अर्जुन ये दिखाना चाहते थे कि भगवान जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान हर चीज में जो है उसमें हर चीज के तेज के रूप में और हर चीज की जो विशेषता है भगवान से ही है, भगवान की शक्ति से ही हर चीज का संचालन है, भगवान के द्वारा ही हर चीज प्रकट हुई है। तो कृष्ण की ऐश्वर्य का प्रमाण देने के लिए कि आगे आने वाले लोग भगवान के जो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने अलग अलग ऐश्वर्य, अलग अलग महान जो भगवान की विभूतियां हैं उसका वर्णन जो किया है, वो केवल लोग यही ना बोले हैं तो बस बोलने के लिए बोला है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, हम कैसे विश्वास कर लें। कोई बोलता है ना कि भाई ये जो, मान लीजिए कोई बोले कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, या कोई खुद ही बताए कि मैं जो हूँ संसार में काफी अच्छा नंबर 1 बैट्समैन हूँ। जैसे भगवान बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ, मैं सभी प्रकार के। अगर आप देखेंगे 10वें अध्याय में तो भगवान ने बहुत कुछ बताया है। मैं अचल में हिमालय हूँ, मैं बहुत सारी विभूतियां भगवान ने बताई हैं। तो कोई ब्रह्मा कोई बोले कि ऐसी कोई संसार में बोले कि मैं जो हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, या मैं जो हूँ कुछ भी बोल सकता है। जो वो हो वास्तविकता में मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, या मैंने दुनिया भर में मैथमेटिक्स का ओलंपियाड जीता है। तो कुछ लोग जो उससे विश्वास रखते होंगे, उसके मतलब फ्रेंड्स होंगे या उसके प्रेमी लोग होंगे, वो तो मान जाएंगे, वो समझेंगे कि ये सच बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अरे आप बोलने के लिए बोल रहे हो, सबूत क्या है, क्या वास्तविकता में सच्चाई है कि भाई आपने वास्तविकता में जो है आप आईएएस ऑफिसर हो, या बहुत अच्छे बैट्समैन हो, या आपने जो भी आप कह रहे हो उसका सबूत क्या है। तो फिर वो व्यक्ति अपने मान लो वास्तविक में कोई आईएएस ऑफिसर है, तो वो दिखाए, वो उसका पता लग जाएगा उसके, जब उसके अनुयायी आएंगे या वो साइन वगैरह करेगा, उसका ऑफिस कोई देखेगा, या कोई बोलेगा कि आप क्रिकेटर हो तो बताओ, तो फिर जब वो दिखाएगा देखो मैंने ट्रॉफी जीती है। तो कुछ लोगों को सबूत की जरूरत होती है, जो अभी पूर्ण रूप से भगवान पे श्रद्धा नहीं कर पाते, जिनको अभी भी कोई ना कोई संदेह है, या जो अभी हाँ उस स्तर में भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाए। तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उनको तो पूरा विश्वास था कि भगवान जो भी कह रहे हैं उनकी बातों में कोई भी संदेह की बात है ही नहीं, पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन अर्जुन चाहते हैं कि आगे आने वाले लोग जो हैं, इस हो सकता है आ, इस पर डाउट करें कि जो भी बोला है वो केवल बोलने के लिए बोला है, ये सत्य नहीं है। तो अर्जुन ये प्रूफ करना चाहते थे कि भगवान ने जो भी विभूतियां बताई हैं 10वें अध्याय में, वो 100% सत्य है, और वो उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। तो इसलिए अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपना विश्व रूप दिखाएं, जिसके द्वारा लोग अपनी
आंखों से देख पाए कि किस प्रकार से कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत हैं और सभी चीजों को धारण करते हैं। उनकी शक्ति से ही हर अद्भुत चीज जो है वो स्थित है। तो जैसे जब कोई बोले कि मैं बहुत ही वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मान लीजिए कोई बोले मैं चेस में वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो कोई उसका बोले मैं कैसे मान लूं। तो फिर वो चेस खेल के जब उसको 1 मिनट में हरा देगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। या कोई बोले कि मैं जो हूँ बहुत ही अ, अच्छा गाता हूँ, तो जब वो गा के सुनाएगा और लोग जब उसके संगीत से प्रभावित हो जाएंगे तो वो समझेंगे कि हाँ कितना वो अच्छा गाता है। तो लोगों को सबूत की जरूरत होती है कभी कभी विश्वास कायम करने के लिए। तो भगवान के प्रति भक्ति और भगवान की प्रति श्रद्धा लोगों की बढ़ सके और कोई संदेह कि अगर बादल हैं वो दूर हो सके, इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर विश्व रूप दिखा देंगे तो लोगों को और सबूत और प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। जो कि 10वें अध्याय में भगवान ने बोला है, उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। अब बताया गया अर्जुन कैन ऑलरेडी सी लविंगली द इटर्नल टू-हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा, हिज प्रेम चक्षु। नाउ कृष्णा गिव्स हिम सेलेस्टियल eyes, eyesight to see the universal form. Arjuna did this vision to downgrade his vision to see universal form. तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं अपने समक्ष, द्विभुज श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है। शास्त्र में बोला गया है आलोल चंद्रकलसद वनमाल्य वंशी श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम आलोल चंद्रकलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो भगवान कृष्ण है उनका जो द्विभुज मुरलीधर, जो भगवान वंशीधर हैं, मुरली धारण करते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, जो अर्जुन के समक्ष उपस्थित था विश्व रूप दिखाने से पहले, वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद का रूप है आदि पुरुषम। और उसके दर्शन साधारण रूप से नहीं हो पाते किसी को, और उसके दर्शन केवल प्रेम के चक्षुओं से होते हैं। जब किसी को भगवान के प्रति प्रेम होता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जब किसी को भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य श्याम सुंदर त्रिभुज रूप के दर्शन तभी हो सकते हैं जब उसको प्रेम की आंखों में प्रेम के चक्षु होते हैं। तो अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु जो प्रदान किए थे, वो अर्जुन का ऐसा नहीं था कि उनको अपग्रेड किया है, साधारण उनके पास प्रेम चक्षु थे। तो अर्जुन को कुछ समय के लिए भगवान ने थोड़ा नीचे के चक्षु दिए, दिव्य जो ब्रह्मांड के विश्व रूप के दर्शन कर पाए। तो विश्व रूप जो है भगवान के श्याम सुंदर रूप से मतलब हीन है। भगवान का श्याम सुंदर रूप सर्वोत्तम रूप है।
और उसके दर्शन प्रेम चक्षु से होते हैं। विश्व रूप जो है भगवान का एक एक रूप है, लेकिन वो श्याम सुंदर रूप के तुलना में वो उनसे हीन है। भगवान का श्याम सुंदर रूप ज्यादा श्रेष्ठ है। और विश्व रूप के दर्शन होते हैं दिव्य चक्षुओं से। भगवान के विश्व और भगवान के जो द्विभुज श्याम सुंदर के रूप होते हैं, रूप के दर्शन होते हैं प्रेम के चक्षु से। तो अर्जुन को कुछ समय के लिए प्रेम के चक्षुओं के स्थान पर दिव्य चक्षु प्रदान किए गए ताकि वो विश्व रूप के दर्शन भी कर सकें। और फिर अर्जुन को ये पता था कि आगे आने वाले समाज में कलयुग आ रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो जी हम ही कृष्ण हैं, हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा करो। बहुत सारे ढोंगी अवतार आएंगे। तो भगवान की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए लोगों को एक विकल्प देने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, जब क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में बोला कि मैं ही सबका ईश्वर हूँ, मैं ही सब चीजों का स्वामी हूँ, स्रोत हूँ, और सबको मेरी भक्ति में जुड़ना चाहिए। जैसे भगवान ने अपनी श्रेष्ठता, अपना अपनी सार्वभौमता, अपनी दिव्यता, अपनी ईश्वरता का प्रस्तुतिकरण 10वें अध्याय में किया। तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की नकल करके बोल सकते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं, हमारी पूजा करो, हमें प्रणाम करो। ढोंगी लोग आते हैं कलयुग में। तो अर्जुन को तो कोई डाउट नहीं था भगवान श्री कृष्ण की स्थिति उनको बिल्कुल स्पष्ट थी। इसलिए 10वें अध्याय में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महानता को स्वीकार किया था। लेकिन क्योंकि आगे आने वाले ढोंगियों को भी एक्सपोज करना है, और भोले भाले लोग, श्रद्धालु लोग उनके झांसे में ना आ जाएं, इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि एक बार अपना दिव्य रूप, आप विश्व रूप दिखा दीजिए, ताकि आगे में अगर कोई भी ऐसा ढोंगी व्यक्ति बोलेगा जी मैं भगवान हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, सब चीजें मुझसे ही प्रकट होती हैं, सभी मेरे अंश हैं, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी भक्ति में लगो। तो अगर कोई ढोंगी व्यक्ति ऐसे बोलेगा, भगवान श्री कृष्ण की नकल उतारेगा, तो फिर अर्जुन ने क्योंकि भगवान से विराट रूप के दर्शन करवा लिए हैं, तो जो बुद्धिमान अनुयायी होंगे तो बोलेंगे देखो भगवान, अर्जुन अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखाया था, केवल 10वें अध्याय में बोला बोला नहीं था, 11वें में दिखाया भी था। तो हे ढोंगी पुरुष, ढोंगी पुरुष तो नहीं बोलेंगे, हे महापुरुष कहने वाले, स्वयं को महापुरुष कहने वाले व्यक्ति, आप हमको विराट रूप दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हाँ जी आप कह रहे हो भगवान हो। तो फिर उनका जो है सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो जो ढोंगी लोग हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, और जो भोले भाले लोग हैं उनकी श्रद्धा की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने भगवान को कहा कि एक बार आप विराट रूप दिखा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कुछ लोग जो आएंगे जो लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ करेंगे, उनको एक्सपोज किया जा सके। और चौथा कारण एक ये भी है कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान से दिव्य भक्तिमय संबंध में स्थित हैं। तो अर्जुन विशेष रूप से कोई ज्यादा आकर्षित नहीं हुए भगवान के विराट रूप से, बल्कि विराट रूप को देख के अर्जुन के मन में भय आ गया, और उन्होंने प्रार्थनाएं करी, और फिर अल्टीमेटली अर्जुन ने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने वापस द्विभुज श्याम सुंदर रूप में आ जाइए, वही सर्वोत्तम रूप है, और उसी को देख के मेरा हृदय आनंद और सुकून से भरता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप के दर्शन करके ही वो संतुष्ट होता है। विराट रूप और ये तेजस्वी रूप से शुद्ध भक्त इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होता। तो ये कुछ 4 कारण हैं जिससे हम देख पाते हैं शुद्ध अर्जुन ने भगवान को अपना दिव्य रूप दिखाने के लिए क्यों कहा, और अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया रही भगवान के दिव्य विराट रूप के दर्शन करके। तो अब बहुत सारी चीजें हैं। भगवान कह रहे हैं देखिए मेरे ऐश्वर्य को देखिए, मेरे इस विराट रूप में आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे, बड़े बड़े देवी देवताओं को देख पाएंगे,
है। काल का रूप आप देख पाएंगे। आप सारे आदित्य, देवी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, सबों के दर्शन आप कर पाएंगे। तो अर्जुन जब देखते हैं इस विराट रूप को, तो अर्जुन एक प्रकार से विस्मित हो जाते हैं और फिर प्रणाम करते हैं और अब प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। तो अब 30 श्लोकों में अर्जुन विविध प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे भगवान के विराट रूप को। तो 15 से 18 में अर्जुन अपने साक्षात्कार बताएंगे। 19 से 25 में भगवान के जो काल रूप है, जो भगवान का डिस्ट्रॉइंग रूप है, उसका वर्णन करेंगे। और फिर अर्जुन देख पाएंगे कि विराट रूप और काल रूप के द्वारा कि इस युद्ध का क्या निर्णय होने वाला है। तो इस प्रकार से अर्जुन ये काल रूप का पूरा दर्शन कर पा रहे हैं कि अर्जुन बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारे नेत्र हैं, भुजाएं हैं, आपके बहुत सारे मुख हैं, पूरा दर्शन कर रहे हैं। फिर वो पूर्ण रूप से कहते हैं कि मैं अब आपकी महानता को समझ गया हूँ, आपकी आपकी श्रेष्ठता को समझ गया हूँ, आपके वैभव, आपके शक्ति को समझ गया हूँ। आप ही पूरे विश्व के एकमात्र सपोर्टर हैं, एकमात्र धारण करता है, सभी चीजें आपके ऊपर स्थित हैं। तो पूर्ण रूप से अर्जुन भगवान का विराट रूप और भगवान के काल रूप का वर्णन कर रहे हैं। और फिर अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करें कि आप मुझसे प्रसन्न होइए, क्योंकि वो भयावह रूप है। काल रूप जो है थोड़ा भयावह है, थोड़ा डरावना है। तो अर्जुन थोड़ा भगवान से भयभीत हो रहे हैं और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर देख रहे हैं कि जितने भी कौरवों के सेनापति हैं, जितने भी कर्ण, भीष्म, द्रोण, सब भगवान के काल रूप विराट रूप में प्रवेश हो रहे हैं। सबका विनाश हो रहा है, उनके मुंह में घुस रहे हैं, उनके दांतों में वो उनका शरीर, उनके दांतों बीच में फंस कर बर्बाद हो रहा है। तो विश्व रूप और काल रूप में वो देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी कौरव सेना भस्म हो रही है। तो उनको पूरा दिख रहा है कि आगे जाके क्या होगा। जैसे अग्नि में पतंगे प्रवेश करते हैं और जैसे सागर में नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, भगवान जो विश्व रूप है उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनका विनाश हो रहा है। तो अर्जुन देख पा रहे हैं। तो फिर अर्जुन इस प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये भगवान सभी प्रकार से श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, काल रूप है, और उनकी इच्छा से ये पूरा का पूरा युद्ध होगा ही होगा। मैं चाहे लड़ूं चाहे ना लड़ूं, इन सब का विनाश होगा। मैं मैं जो शोक कर रहा हूँ वो उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरे को भगवान मौका दे रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य को करूं, और फिर मैं सभी पूरा जो है इसका पूरे युद्ध को जीतने का जो श्रेय है भगवान मेरे को देना चाहते हैं। हालांकि भगवान ने पहले से ही योजना बना ली है, पहले से ही विराट रूप के द्वारा ये पता चल रहा है कि भगवान ने सभी का अंत घोषित कर दिया है। मैं लड़ूं चाहे ना लड़ूं, इनका अंत होगा ही होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को दिखता है। और भगवान भी आगे जाके कहते हैं कि तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप मेरे भक्त हो और मैं चाहता हूं कि आप उठो और यश को प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीत लो। मैंने पहले ही इन सब का वध कर दिया है।
बस अब आपको मेरा बस आपको बस थोड़ा मेरे हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, बस निमित्त बनिए। और जीत, तो ऐसा नहीं है कि इनका विनाश नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन कहीं ना कहीं भगवान गीता में यही कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, इन लोगों का विनाश बच जाएगा। मैं लड़ूंगा तो इनका विनाश हो जाएगा, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान 11 में बता रहे हैं, 11वें अध्याय में, या आप लड़ो चाहे ना लड़ो, इनका विनाश तो होगा ही। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इन सबका विचित है, तो आप जो हो लड़कर यश को प्राप्त कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं आप मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, और आप मेरे भक्त हैं। आप यश प्राप्त कीजिए, युद्ध को जीतने का जो श्रेय है, जो ग्लोरी है, वो आपको मिलेगी। चाहे मैंने ही पहले डिसाइड कर लिया है, निर्णय कर लिया है, पहले अरेंजमेंट कर दिया है कि सबका वध होगा ही होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, इससे हमारी भी बहुत शिक्षा है। भगवान अपने भक्तों के लिए सब चीजें पहले से ही सुनियोजित कर देते हैं। भक्तों केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना होता है, और भगवान के आदेश के अनुसार उनके हाथों में एक निमित्त बनना होता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना होता है, एक उपकरण बनना होता है। और हम अगर ये रेडी होते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, भगवान के हाथों में निमित्त बनने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, तो फिर हमारे जीवन में सौभाग्य सौभाग्य और मंगल ही मंगल, और हमारी विजय निश्चित होती है, और हमारा पूर्ण रूप से यश यश बढ़ता है। और अब आज का आखिरी लेसन, आर्म फॉर्म। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का ये भयावह रूप देखते हैं, विराट रूप और काल रूप, तो अर्जुन प्रार्थना जरूर करते हैं। अर्जुन अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, समर्पित करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम है, भगवान है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन का कृष्ण से जो प्रेम का संबंध है, भगवान से उनका जो एक विशेष भक्तिमय सखा का संबंध है, प्रेम का संबंध है, दिव्य संबंध है, वो ढक जाता है। तो अर्जुन घबरा रहे होते हैं, तो इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका दिव्य रूप दर्शन करना चाहता हूँ, वापस से मैं आपका द्विभुज श्याम सुंदर रूप दर्शन करना चाहता हूँ। और बीच में उससे पहले से विराट रूप से वो कहते हैं कि मेरे को आप चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए, और फिर मेरे को आप श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराइए, जो आपका नित्य द्विभुज रूप है। तो फिर भगवान बताते हैं ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, और इस संसार में किसी को ये चतुर्भुज रूप के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते। ये विश्व रूप के तो हो भी जाते हैं फिर भी, लेकिन चतुर्भुज के नहीं होते। और जो द्विभुज मेरा रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, वो तो और भी ज्यादा आ, गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। उसके लिए विशेष प्रेमा भक्ति की जरूरत है कि जो मेरे द्विभुज रूप का दर्शन कर सके। तो फिर शुद्ध भक्ति की महत्व बताया गया। ये द्विभुज भगवान का जो रूप है, ये भगवान का सर्वोत्तम रूप है, और इसके दर्शन करने के लिए हमें विशुद्ध प्रेमा भक्ति की जरूरत है। हमें चतुर्भुज रूप के दर्शन करने के लिए ही भक्ति की जरूरत है। विश्व रूप का दर्शन फिर भी हो जाता है एक बार को, अगर किसी के पास वो दिव्य शक्ति हो या दिव्य चक्षु हो। लेकिन भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। और द्विभुज जो रूप है, ये आप देख पा रहे हैं भगवान का सुंदर रूप, श्याम सुंदर मुरलीधर वेणु वादन करते हुए, ये सर्वोत्तम रूप है, ये परम रूप है। इसके दर्शन करने के लिए विशुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर पे होना चाहिए, तभी भगवान की जो महान दिव्य द्विभुज रूप है, किसी को दर्शन होता है। भगवान कहते हैं न वेद यज्ञ जयनेर, न वेद यज्ञ जयनेर
न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। कह रहे हैं कि ये जो रूप है इसका दर्शन यज्ञों से, दान से, अलग अलग तपस्याओं से भी नहीं कर सकते। केवल आपको ही मेरे इस दिव्य रूप के दर्शन हो रहे हैं। किसके? भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर जो रूप है उसका दर्शन भगवान के रूप में अर्जुन को ही हो रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, भगवान का जो मनुष्य जैसा रूप है इसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा नसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया दृश्यक्या एवं विधो दृष्टुं दृष्ट्वा न सीमां यथा। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्याओं से भी हम भगवान के इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते। केवल बता रहे हैं भगवान कैसे कर सकते हैं। भक्त्या त्वन्यन्या शक्या अहमेवं विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कृन्मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति। पर उसी को अर्जुन, ये भगवान, ये मेरा दिव्य त्रिभुज श्याम सुंदर रूप का दर्शन हो पाता है। या तो दृष्टुम च तत्वेन, तत्व से वो तभी समझ पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्त भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये बाहर के देशों का चित्र है। ये इस्कॉन के भक्त जो है पूरे विश्व में भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो ये संकीर्तन, ये भक्ति, जो हरिनाम संकीर्तन जो है भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये कीर्तन, ये भक्ति से जो है हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो और किसी दान यज्ञ तपस्या इत्यादि से भगवान का जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है उसके दर्शन कर पाना इतना सरल नहीं। यहीं पर आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। तो आज के सेशन का जो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, वो है रूप, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, प्रेयर्स ऑफ अर्जुना एंड आर्म फॉर्म। आर्म फॉर्म मतलब भगवान की जो द्विभुज रूप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के चतुर्भुज रूप या फिर भगवान के विश्व रूप से। भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप सर्वोत्तम रूप है। ठीक है, तो हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के लिए आज के लिए क्विज हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप अपनी अटेंडेंस भर सकते हैं और क्विज का आंसर दे सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि आज के चैप्टर का एक्रोनिम क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, और उसके पहले और आखिरी अक्षर का क्या मीनिंग है। तो ये आप जल्दी से भर सकते हैं। हम आप सभी को 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो सही भक्तों ने अपना आज का अपना अटेंडेंस और पोल मार्क कर दिया है। तो केदारनाथ जी कह रहे हैं कि वो मिस कर गए एक्रोनिम, तो हम आंसर बता देते हैं। तो आज का एक्रोनिम है रूप, RUPA। आर से है रिक्वेस्ट, अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को कि वो अपना दिव्य अपना विराट रूप दिखाएं। फिर यू से भगवान आगे यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, यू से यूनिवर्सल फॉर्म। पी से प्रेयर्स बाय अर्जुना, कि अर्जुन जब भगवान का यूनिवर्सल रूप विराट रूप देखते हैं तो उसको अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। और फिर ए से है आर्म्ड फॉर्म, कि भगवान का जो फाइनल, फिर भी सब कुछ देखने के बाद भी, विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन विराट रूप से आकर्षित नहीं होते, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप से ही आकर्षित होते हैं। तो आर्म्ड फॉर्म, भगवान के जो द्विभुज रूप है उससे वो आकर्षित होते हैं, तो आर्म फॉर्म। तो आर से रिक्वेस्ट, यू से यूनिवर्सल फॉर्म, पी से प्रेयर्स और ए से आर्म फॉर्म। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।